हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी आप देख रहे हैं यह महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार है और हम अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री जो है विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है, जैसे बीपीएससी अभी 67वां बीपीएससी होने वाला है, 68वां बीपीएससी भी होने वाला है। एमपीपीसीएस में भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, यूपीपीसीएस का भी हुआ है, झारखंड का और बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस टाइप का जितना भी मैं डिस्कस करूंगा ये सारे जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और उसी को मैं अब डिस्कस करूंगा। तो आइए हम देखते हैं, बिना समय गवाए सीधा अपना हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो आइए देखिए मैं कैसे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सेशन हमारा ये है केमिस्ट्री में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, बीपीएससी के एग्जाम में हालांकि पूछा गया है कि परमाणु में जो कक्ष भरता है, ये जो कक्ष भरता है ये इस टाइप का, ये जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये है अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा यह नियंत्रित होता है, अफबाउ प्रिंसिपल द्वारा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, सेम इसको तो हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक मतलब आइसोटोन। इसको मैं समझाता हूँ बहुत ही बढ़िया से। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा हूँ, वो बात क्या है, ये देखिए बात क्या है कि अभी हाल ही में जो बीपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, इसी टाइप का जो है द्रव्यमान संख्या पूछा था, उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपने प्रीवियस ईयर में डिस्कस किया है, मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको देखना हो क्वेश्चन। तो सेट बी है, सेट बी है और डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं उसको कि केमिस्ट्री में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें उत्तर उसका द्रव्यमान संख्या था। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या जेड हो भिन्न हो और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो नाभिक में देखिए, इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, बराबर होगा, तो हम क्या कहेंगे, बराबर हुआ सम, और न्यूट्रॉन हो गया न्यूट्रॉनिक, मतलब सम न्यूट्रॉनिक, मतलब जिसका न्यूट्रॉन संख्या बराबर हो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। न्यूट्रॉन संख्या समान हो, न्यूट्रॉन संख्या समान हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, और डिफरेंस क्या रहेगा, तो एक परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हो, अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, रासायनिक तत्व के वे परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो यह अभिविन्यास से है, अभिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के वे परमाणु संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संदर्भ किससे है, तो अभिविन्यास से संबंध है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं। मतलब अगर परमाणु है यहाँ पे, ये परमाणु मान लेते हैं, तो इसके अवयव क्या हैं, तो प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अवयव होते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए, कोई भी परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं समस्थानिक। अभी हम पढ़े थे क्या, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या था दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन संख्या समान था और हमारा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या था, भिन्न था, और न्यूट्रॉन संख्या समान था, तो उसे हमने क्या बोला था, सम न्यूट्रॉनिक कहा था। अब यहाँ पे समस्थानिक, समस्थानिक को क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। और इसका क्या है याद करने का तरीका, तो देखिए, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, P+N क्या हो, समान हो या बराबर हो, जितना P है उतना N भी रहे, समान हो बराबर हो, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी यहाँ पे मैंने P+E हो जाएगा यहाँ पे, जी ऐसा परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या
समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक हम कहेंगे। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाएगी और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी मगर डिफरेंस क्या रहेगा? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या डिफरेंस रहेगा, और सम न्यूट्रॉनिक में बराबर क्या रहेगा? समान, तो न्यूट्रॉन संख्या। अब आते हैं हम समस्थानिक। समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक मतलब क्या? सम स्थान मतलब जिसका स्थान बराबर हो। तो स्थान किसका बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का स्थान, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु डिफरेंस क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक आइसोटोप्स कहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, रिवीजन हो जाए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं दोस्तों। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1, मतलब 1837:1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली ने दिया था। पाउली ने क्या कहा था कि एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम पाउली ने दिया था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यह भी कई बार बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसएससी विभिन्न सारे एग्जाम जो है पूछ चुका है यह क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक भिन्न भिन्न है? तो प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइनियम, हाइड्रोजन का जो है ये तीनों भिन्न है। वह एक ऐसा तत्व कौन सा है? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वह एक ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? तो हमने अभी समस्थानिक में क्या पढ़ा था? अभी रिपीट करिए, रिपीट कीजिए मन ही मन। तो समस्थानिक में क्या पढ़ा था हमने कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, परंतु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। अब ये देखिए, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कि वह एक ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न है। तो समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। नेक्स्ट आइए अब हम देखते हैं मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है खोजा किसने था, द्रव्यमान कितना है, और जो भी आवश्यक चीज़ है इसको हम उसमें देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? जे थॉमसन ने खोजा था। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा था और न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, हमने नहीं बनाया है, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से देखा था। ट्रिक कहीं भी किसी का बना नहीं होता है, पहले से ही चला आता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका और बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आज से नहीं भूलना है, क्योंकि आपने रिजल्ट एडुशाला को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों रिजल्ट एडुशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कोई तो कमेंट कीजिए, स्वागत है आपका कमेंट में। सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। और आइए हम इस ट्रिक को जानते हैं, आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आप रिजल्ट एडुशाला देख रहे हैं और रिजल्ट एडुशाला हर एक अपने वीडियो से कम 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने का दावा करता है, जो भी वीडियो इसका है। तो हम पहला इसका फार्मूला देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे हम, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच मतलब क्या हो जाएगा, ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और त से हो जाएगा थॉमसन। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, ट को थॉमसन पढ़िए। प्रोटॉन प है, ईट प से प्रोटॉन हो जाएगा, र से रदरफोर्ड हो जाएगा ईट, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड नाच,
न न्यूट्रॉन और च से चैडविक, च से चैडविक और न से न्यूट्रॉन। ठीक है, हम आइए अब देखते हैं इसको एक लाइन में लिख के। आप लोग समझ गए इसका क्या है ट्रिक। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोजा था, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, और नॉन नाच न्यूट्रॉन को च है चैडविक ने खोजा था। आइए अब हम यहाँ पे एक लिख के देखते हैं कि ईंट पर नाच कैसे होगा। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, तो ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ELECTRON इलेक्ट्रॉन, त से थॉमसन। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए। प से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन। ये ई ईट हो गया पर, र है यहाँ पे तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हो जाएगा। नौ से न्यूट्रॉन हो जाएगा और च से हो जाएगा चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। अब आइए हम देखते हैं इसका, हमें जो इसमें जितना भी इसका ज़रूरी था हमने देख लिया। तो आप लोग आज के बाद नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, क्योंकि आप रिजल्ट एडुशाला को देख चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन दबा चुके हैं। तो आपको हर एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक जाती रहेगी, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और बता दिया आपको, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे आप याद रखिए। ई इसका पहला लेटर लीजिए, थॉमसन हो गया। प र रदरफोर्ड, र नौ से चैडविक, नौ से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ईंट पर नाच हो गया। अब आइए अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्व के भौतिक रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त का फलन होता है, यह मेंडलीव साहब कहे हैं। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिक की संख्या सर्वाधिक है। तो जिसका समस्थानिक सर्वाधिक है, तो दोस्तों आप लोग भूल गए होंगे कि समस्थानिक किसको कहते हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, मतलब बराबर हो, और डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस क्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक समझ लीजिए दोस्तों, समस्थान तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का जो है समान रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर समान रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंस रहेगा तो हम उसे समस्थानिक कहेंगे। और सर्वाधिक किस तत्व का समस्थानिक है, तो पोलोनियम, पोलोनियम, और उसका क्रमांक कितना है, तो 33 में पोलोनियम है, पोलोनियम है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अणु, मॉलिक्यूल जो है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु है, मॉलिक्यूल है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। नेक्स्ट आइए, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है, तो नील्स बोर मॉडल को, नील्स बोर मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक के भीतर। परमाणु में ये परमाणु है, ये परमाणु मान लीजिए इतना बड़ा है, प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, तो इसके अंदर में होता है, ये बीच में प्रोटॉन होता है, नाभिक के भीतर। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, आधुनिक आवर्ती सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आधुनिक आवर्ती सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोशले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आधुनिक आवर्ती सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोशले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आइए अब देखते हैं, वैद्युत संयोजन, संयोजन एवं सहयोजन बंधन किसमें होता है। वैद्युत संयोजन एवं सहयोजन बंधन किसमें होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SiO2 में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किसमें होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लेवाजियर,
लेवाइजियर, लेवाइजियर को माना जाता है एंटवाइन लेवाइजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेविजियर को माना जाता है, लेवाइजियर को माना जाता है। नेक्स्ट आइए, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? मतलब बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड किस में होता है? तो CO2 में जो है ज़्यादा बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हैलोडाइड का बढ़ाती आयनिक लक्षण क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजन हैलोडाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण क्या आ जाएगा? पहले HF आएगा, HCl और HBr और HI आएगा। नेक्स्ट क्या है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित हैं? डी ब्लॉक। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट एडुशाला। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक अप टू डेट जाती रहे न्यू क्वेश्चन, न्यू वीडियो की। तो देखिए, कई बार यह भी एग्जाम में पूछता है कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पी सेल में कितना होता है, एम सेल में कितना होता है और एल सेल में कितना होता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, एम सेल में 18 और एन सेल में 32। तो इसको याद क्या रखेंगे? KLMNOP, मतलब 4 तक ऐसे याद रखें। KLMNO, KLMNO, KLMNOP, 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 कलाम, KLMNOP, KLMNOP, समझ गए? तो KLMNOP ऐसे याद रखना पड़ेगा। और देखिए, इसका जो है ना 2 है। पहला K में कितना है? 2 है। नेक्स्ट क्या है? L कोशिका में कितना है? तो 8 है। और M कोशिका में KLM में कितना है? तीसरा सेल में तो 18 है। और N सेल में कितना है? तो 32 है। अब इसको अगर समझना हो तो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा अगर आपको समझाऊंगा। तो N देखिए, पहला जो K सेल में ना केवल S कोशिका रहता है और L में क्या होता है? SP आता है, 2 आता है। तो S का 1 हो गया और P का 3 हो गया, तो टोटल 4 कोशिका आ जाएगा, 4 कक्ष हो जाएगा, 4 कक्ष हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है कितने? 8 हो जाएंगे। इसी तरीक़ा से इसका दिया गया है। टोटल इसमें जो है, टोटल नहीं, Q कोशिका में 98 आता है, P में 72 आता है, O में 50 और N में 32, M में 18, 2, 8, 18, 32। आप लोग याद रखेंगे 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, 4 ही तक पूछा जाता है। आप लोग 50 भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार CDPO में क्या पूछा था कि -21 को क्या कहते हैं? तो एप्टो कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो एकल बंध। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? तो एकल बंध है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसले और लेविस ने जो है संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर क्या होता है? तो परमाणु का भार होता है। किसी तत्व का परमाणु का भार होता है। नेक्स्ट आइए देखिए,
वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, हमने पहले देखा कि समान क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन है, तो सम न्यूट्रॉनिक कहे, सम न्यूट्रॉनिक कहे। जिसका स्थान बराबर था तो सम स्थानिक कहे। ये सम भारिक है तो इसमें भार बराबर होगा, वेट बराबर होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। द्रव्यमान मतलब वजन टाइप का हो जाता है, द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा, सम भारिक में भार आएगा। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है, जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है बराबर हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, मॉलिक्यूलर वेट जो है क्या हो, बराबर हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंस हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, बराबर हो, और परमाणु संख्या भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। जैसे Ar 1840 और कैल्शियम K19 40, तो आर्गन का भी वेट कितना है, 40, और पोटेशियम का भी 40 है, तो ये दोनों का भार बराबर है। सब बराबर मतलब बराबर वेट का है, इसको हम समभारिक कहेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं सह संयोजकता बंधों का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं संयोजकता यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, तो वान डर वाल से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सह संयोजकता बंध बंधे होते हुए एक विद्युत का एक सुचालक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है जो अणु में सह संयोजकता बंध होते हुए विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो धात्विक बंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए परमाणु की संख्या का आधुनिक विचार किसने दिया था, तो एरविन श्रोडिंगर ने दिया था, एरविन श्रोडिंगर ने। किस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को T2n⁻2 या 2n² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n कोशिकाओं की संख्या। आइए ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, तो उस कोष में उपकोषों की संख्या को व्यक्त करती है। अगर किसी सेल में किसी कोष की क्रम संख्या क्या इंगित करती है, तो उस कोष में उपकोषों की संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात किया था, तो जोसेफ लासिम्ट ने किया था। जोसेफ लासिम्ट ने अवोगाद्रो संख्या का ज्ञात किया था। अवोगाद्रो संख्या का किसने ज्ञात किया था, जोसेफ लासिम्ट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजिक बंध को इलेक्ट्रिकल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है, तो पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था बोस-आइंस्टीन संगणन है। लोहे में जंग किस कारण लगता है, तो ऑक्सीडेशन के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीजन व ऑक्सीजन की संयुक्त क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड जो है किसी बंध की बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी, तो आयनिक बॉन्ड में जो है बंध ऊर्जा अधिकतम होगी। आइए देखते हैं इसमें हम कि 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है, तो ये है AR-38। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम परमाणु कौन सा है, यह भी कई बार BPSC विभिन्न सारे एग्जामों में पूछ चुका है कि परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम देते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो U-235। यूरेनियम 235 235 है परमाणु रिएक्टरों में देने वाला। परमाणु रिएक्टरों में जो यूरेनियम देते हैं उसका नंबर कितना है, U-235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु और द्रव्यमान का आवेश रहता है, यह पता लगाया था। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी सह संयोजक एवं उपसंहायोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड
अब आइए देखते हैं हम अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस और साल्ट। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया है, हमने अभी परमाणु संरचना एवं संयोजकता रासायनिक बंध किया। हम इस पे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप रिजल्ट एडुशाला को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप हमें कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि क्या किस टॉपिक में वीडियो लाऊं। हम जल्द ही फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद साथियों। हम कल डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट।